तो गाइज ये वीडियो हमारे प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। अभी तक जो सेक्शन बनाए हैं उसके सारे वीडियो अवेलेबल है। सीरीज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके जरूर से देख लीजिए और प्रोजेक्ट को सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाना सीख लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जितना भी सेक्शन नहीं बनाए अभी वो सारे सेक्शन हम लोग कंप्लीट करके बनाएंगे। एंड रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो रिसोर्सेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, इमेज वगैरह, एंड इवन मैं सोर्स कोड का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बनाया है और हमें क्या क्या बनाना बाकी है। तो मेरा एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट है उसको भी मैं ओपन कर लूँगा और एक साइड में हम लोग ओपन कर लेंगे जो अभी तक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है वो वाला प्रोजेक्ट। एंड देन कंपेयर करेंगे कौन कौन से सेक्शंस नहीं बने हुए हैं एंड कौन कौन से सेक्शन हम लोगों ने बना लिए हैं। एंड देन फाइनली ये वीडियो कितनी भी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, बट हम इस वीडियो में जितना हमारा टारगेट था वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब मांगता हूँ, जिससे कि आप एक हमारे फैमिली में नए मेंबर ऐड हो जाओ और हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली बन सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाए। पहले मैं 3 बोलने वाला था बट नहीं, हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन बना लिए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने नैपार सेक्शन बनाया और ये सेक्शन डायनेमिक है। सारे सेक्शन इवन जो हम लोगों ने अभी किए हैं वो सारे सेक्शन डायनेमिक है। एंड ये हम लोग का जो स्लाइडर सेक्शन है वो भी डायनेमिक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन बनाया था या सर्विसेज का सेक्शन बनाया था, वो भी डायनेमिक है। एंड देन कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया था, वो भी डायनेमिक है। तो 4 सेक्शन डायनेमिक बना दिए हैं। चारों की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बनाना भी हमें बहुत सारे सेक्शन है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक बैनर सेक्शन बनाना, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तभी आप बनाइएगा अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा। आप ये नहीं कि एग्जैक्टली यही बना दें, ठीक है। एंड डायनेमिक चीज़ें हम लोग ने इतनी सारी बनाई हैं तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा। अब आई थिंक मैं अगर नहीं भी बनाऊँ डायनेमिक चीज़ें तो आप डेटाबेस में चीज़ें ले जा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड ये वाला सेक्शन हम लोग ने बना ही लिया। एंड हम लोग को आज ये 2 सेक्शन बनाने हैं। इसको बैनर सेक्शन कुछ बोल दूंगा, ये चलो इस बैनर 1 है, बैनर 1 सेक्शन है। एंड देन ये बैनर 2 सेक्शन है। आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा, कोई भी नाम रखे कोई दिक्कत नहीं। एंड देन बैनर 3 है, ये हमें बनाना है 3 सेक्शन। एंड लास्ट में एक अबाउट सेक्शन बनाना है एंड एक फुटर सेक्शन बनाना है। तो ये 4 चीज़ें हमें बनानी है। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये वाला बैनर सेक्शन। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, बैकग्राउंड ऑलरेडी हमारे पास है। एंड हमें सिर्फ एक टेक्स्ट चाहिए होगा एंड पैराग्राफ चाहिए एंड बटन चाहिए, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग को ये वाला जो बैनर 2 सेक्शन है, अगर इसको हम बैनर 1 बोलते हैं तो इसको बैनर 2 बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, आपकी मर्जी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो बैनर 2 में कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए होगी, वो भी हम लोग के पास है ऑलरेडी, हम लोग इमेजेस फोल्डर में डाल चुके हैं। एंड इसके लिए भी हमें एक फ़ोटो चाहिए होगी, टेक्स्ट चाहिए होगा, जो भी आप लिखना चाहें वो भी हम डाल चुके हैं। एंड अबाउट के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल सा टेक्स्ट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं अपने साइड बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, अपने आ जाते हैं अपने नोट प्रोजेक्ट में। एंड सबसे पहले बैनर सेक्शन बनाना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है, आप देखते जाओ बस, ठीक है। हमें कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस बस यूज़ करनी है। तो बैनर सेक्शन बनाना कहाँ है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो अगर ये बैनर सेक्शन आपको स्लाइडर के नीचे बनाना है, वहाँ पे चले जाइए। जहाँ भी आपको बैनर सेक्शन बनाना है अपने पेज में, सबसे पहले आप वहाँ पे चले जाइए, ठीक है। तो अगर स्लाइडर के नीचे बनाना है तो हम लोग का स्लाइडर कहाँ है, ये वाला स्लाइडर है, ये रहा स्लाइडर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लगा के लिखेंगे। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो जब प्रोजेक्ट आपका बड़ा होगा तब आपको दिक्कत होगी, या कमेंट नहीं लगाओगे तो जब कोई दूसरा डेवलपर इसको पढ़ेगा तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लिख देंगे दिस इज़ बैनर 1 सेक्शन, बैनर 1 सेक्शन एंड कंट्रोल/ कमेंट लग जाएगा अपने आप से। ये HBS का कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन हम लोग यहाँ पे सेक्शन बना देंगे एंड इसमें एक क्लास लगा देंगे बैनर 1 अंडरस्कोर सेक्शन। अब अंडरस्कोर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्लास देने के लिए कि अंडरस्कोर डबल क्लिक करोगे तो अपने आप से सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर 2 वर्ड्स के बीच में भी अंडरस्कोर रहता है तो एक ही बार में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो अंडरस्कोर का फ़ायदा ये है, अगर यहाँ पे आप डैश लगाओगे तो क्या होगा कि एक बार में एक ही वर्ड सेलेक्ट होगा। तो आपकी मर्जी है कैसा आप यूज़ करो। मैं हमेशा अंडरस्कोर कोशिश करता हूँ यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट अगर आप स्टैंडर्ड चीज़ें देखोगे तो हाँ, CSS की क्लास के नाम में बहुत बार डैश यूज होता है। तो जो आप यूज़ करो पूरे वेबसाइट में वही यूज़ करो, वो आप अपनी वेबसाइट का एक स्टैंडर्ड समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा बैनर सेक्शन हो गया। एंड अब हमें कुछ ज़्यादा तो करना नहीं, हमें यहाँ एक डिव बना लेते हैं, डिव कंटेनर, ठीक है। एंड हम लोग डिव एक रो ले लेते हैं एंड डिव एक कॉलम बना लेते हैं जो कि 12 का ही रख देते हैं।
मतलब हमने एक कॉलम बना लिया जो पूरी 12 ग्रिड ले लेगा। एंड हम लोग एक H1 ले लेंगे। एंड H1 अगर आपको बड़ा लिखना है तो H1 ले लो, अपने हिसाब से हेडिंग्स एडजस्ट कर लो। और यहाँ लिख देते हैं हम लोग स्टार्ट लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्स्ट को उठाते हैं एंड हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ लेते हैं एंड पैराग्राफ में जो भी आपको टेक्स्ट लेना है वो ले लो। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डमी टेक्स्ट। ठीक है, एंड ये हमारा टेक्स्ट हो गया। एंड उसके बाद हम लोग बटन बना लेते हैं, बटन। एंड बटन में क्लास लगा देंगे BTN डैश आउटलाइन प्राइमरी। एंड हम बटन का टैक्स दे देंगे स्टार्ट लर्निंग। आप जो मर्जी हो दे दो अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग। और अगर हम सेव करेंगे एंड आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे एक बैनर सेक्शन आ चुका है जिसमें टेक्स्ट आ चुका है जैसा आप चाहते थे। बैकग्राउंड नहीं आया और चीज़ें नहीं आई, जैसे स्पेसिंग वगैरह अच्छे से नहीं आई, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे सेक्शन पे एंड यहाँ पे ला देंगे पैडिंग वाई। टॉप और बॉटम से मैं 5 का पैडिंग दे दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप देखोगे तो प्रॉपर आपको बैनर कितना पैडिंग ऊपर नीचे से मिल जाएगा। चीज़ों को सेंटर करने के लिए आप कुछ मत करिए, चाहे इसी सेक्शन में टेक्स्ट सेंटर लगा दिए, चाहे अपने कंटेनर में यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा दिए, तो कंटेनर का सारा टेक्स्ट जो कंटेनर के अंदर होगा सब चीज़ सेंटर पे चला जाएगा। आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे। ठीक है, बस आपको बैकग्राउंड लगाना है, तो आप ऑलरेडी बैकग्राउंड अपने CSS में बना के रख चुके हो। देखो बैकग्राउंड 1, ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, या आप दूसरा बनाना चाह रहे हो तो बनाना मैं पिछले वीडियो में सिखा ही चुका हूँ। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम अपने पूरे सेक्शन में ही लगा देते हैं बैकग्राउंड 1 क्लास, बैकग्राउंड 1 सेव कर देते हैं एंड हम लोग आके रिफ्रेश करेंगे। आप देखोगे बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। सिंपल एज दैट, बहुत आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब ये बैनर मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, बट मैंने बनाना सिखा दिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्लाइडर हाइड कर दोगे तो ये बढ़िया लगेगा। स्लाइडर हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं एंड देन स्लाइडर को मैंने हटा दिया। देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट लग रही है। ठीक है, बस इसमें आप थोड़ा एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्लाइडर नहीं है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत और तक क्लासी लग रही है वेबसाइट। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग रख देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको क्या कर लीजिएगा, रजिस्टर लीजिए। तो एक सेक्शन हमारा रेडी हो गया, बहुत आसान है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड आप क्या करिए, एक CSS क्लास और बना लीजिए। वो CSS क्लास आप यहाँ पे आके अपने इसमें अप्लाई कर दीजिए। किसमें, यहाँ पे। बस क्लास ही का तो पूरा अकेले। तो हमारा ये सेक्शन बैनर सेक्शन बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैनर सेक्शन है एंड हमारा क्लास है। ठीक है, एंड देन हमारे पास कौन सा सेक्शन है, हमारे पास ये है सर्विसेज का सेक्शन है। ये बैनर सेक्शन के नीचे ये रहा सर्विसेज सेक्शन। एंड देन उसके बाद सर्विसेज सेक्शन के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। परफेक्ट है, ID दे दिए जिससे हम लोग नेविगेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग बैनर 1 सेक्शन हो गया, बैनर 2 सेक्शन बनाते हैं। बैनर 2 सेक्शन मतलब सर्विसेज के नीचे ये वाला सेक्शन जिसके अंदर एक टेक्स्ट होगा एंड ये हमारा इमेज होगा। तो ऑलरेडी मैं दिखाऊँ आपको, तो हम लोग इमेजेस रख चुके हैं, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। ये ग्राफिक 1 एंड ग्राफिक 2 आई थिंक इमेजेस है, इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ग्राफिक 1 को ओपन करते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, एज से ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, एज इसको ओपन नहीं कर पा रहा है, आई डोंट थिंक। इसको हम ओपन करते हैं, गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ परफेक्ट है, गूगल क्रोम ने हमें दिखा दिया यही वाला इमेज है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप इंटरनेट से, अलग अलग तरीके की चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। बट हमारे पास एक ग्राफिक 1 है बैनर 2 के लिए एंड बैनर ग्राफिक 2 है बैनर 3 के लिए। बैनर 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये मैंने अपने हिसाब से नाम सोच लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम सोच सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैनर सेक्शन अपने, ठीक है, सर्विसेज के नीचे बना देते हैं। अब आपकी मर्जी कहाँ बना दो, पर सर्विसेज के नीचे मैं बैनर सेक्शन बनाऊंगा, बैनर 2 वाला, जिसमें सिर्फ एक मैसेज रहेगा एंड एक हमारा इमेज रहेगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं एंड सर्विसेज के नीचे ये है हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन नीचे रखते हैं एंड हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये हमारा सर्विसेज सेक्शन। हाँ ये सर्विसेज सेक्शन है एंड ये कॉन्टैक्ट सेक्शन है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, सबसे पहले कमेंट लगा के लिखेंगे कि ये हम बनाने जा रहे हैं बैनर, ये 2 है हमारा, जिसके अंदर एक इमेज है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारा टेक्स्ट है, बैनर 2 सेक्शन। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है, आपका करिए डिव लीजिए, पहले सेक्शन बना लीजिए एंड इसमें क्लास दे दीजिए बैनर 2 सेक्शन, बैनर 2 अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, एंड फिर से डिव कंटेनर बना दीजिए। कंटेनर से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा टेक्स्ट बीच में आएगा लेफ्ट एंड राइट से। एंड देन हम रो बनाएंगे एंड रो में इस बार हम लोग 2 कॉलम्स बनाएंगे। कितने, 2 कॉलम्स बनाएंगे। 2 कॉलम्स इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक तरफ हमें टेक्स्ट रखना है और एक तरफ हमें इमेज रखना है। तो हम लेंगे डिव कॉल md ये ब्रेक पॉइंट है।
ठीक है, बताऊंगा ब्रेक पॉइंट। अगर आप बूटस्ट्रैप आपको पता है तो आपको पता होगा। एंड 6 मतलब हम 2 कॉलम्स बनाना है 6 ग्रिड का। 12 हमारे पास टोटल हमारे पास 12 ग्रिड होती हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला एंड ये हमारा राइट साइड। ये हमारा लेफ्ट साइड, तो हम इसको कमेंट करके लिख देते हैं ये लेफ्ट साइड। और यहाँ पे आने वाला टेक्स्ट, और ये हमारा राइट साइड एंड यहाँ पे हमारा आने वाला है राइट साइड। यहाँ पे हमारे आने वाला है इमेज राइट साइड। अब आप अपने हिसाब से इमेज टेक्स्ट लिख लीजिए कि अगर जैसे आपको यहाँ पे H3 लगा के लिखना है तो H3 लगा के लिखिए, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट जो हमारे वेबसाइट पे नॉर्मली है उसको हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं। मेरे वेबसाइट पे लिखा हुआ है सिंपल ये वाला, वी वर्क फॉर पीपल नॉट मनी, ठीक है। एंड हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ तो हम पैराग्राफ में उसको लिखेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को पैराग्राफ में लिखेंगे। एंड एक बटन लगी है तो हम लिखेंगे बटन एंड क्लास लगा देंगे BTN। अब ये डॉट में लिख रहा हूँ, टैब दबाने से अपने आप से टैग में कन्वर्ट हो जाता है। एमेट का पूरा खेल है। तो हम लिखेंगे BTN एंड BTN डैश प्राइमरी एंड टेक्स्ट में हम लिख देंगे क्लिक हियर, सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए एक सेक्शन आ चुका है, ठीक है। इसी के राइट साइड में हम लोग इमेज लगाएंगे। तो अभी हम इसको टेक्स्ट सेंटर बहुत आसान है करना यार। सिंपली यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेंटर यूज़ करना है, बस टेक्स्ट सेंटर अपने कॉलम पे यूज़ कर लीजिए और ये सारा सेंटर पे आ जाएगा। ये देखिए आप राइट साइड में, और बाकी का काम सारा यहाँ से हो जाएगा। आप सेक्शन पे चाहे कंटेनर पे आप पैडिंग 5 दे दीजिए, ऊपर नीचे से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया तो आप देखोगे ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए हम राइट साइड में आ जाएंगे। राइट साइड ये रही एंड हम यूज़ करेंगे अपना img टैग एंड src में हम लोग स्लैश स्टैटिक स्लैश images स्लैश graphic1.svg एंड यहाँ पे हम स्टाइल लगा के विड्थ और हाइट देना नहीं भूलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होगी। भी देखिएगा SVG क्या है कि भाई आपके पूरे इस पर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश कर दिया, देखिए बड़ी फाइल आ गई। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि इसकी हाइट विड्थ कितनी है। तो आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ करिए एंड स्टाइल में आप हाइट या मैक्स हाइट जो भी आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे लगा के यूज़ करिए, मतलब लगा के एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप क्लास लगा के, जैसे क्लास आपको इमेज फ्लूइड लगाना है तो आप फ्लूइड लगा दीजिए रेस्पॉन्सिव के लिए। तो इमेज फ्लूइड मतलब ओके, इमेज फ्लूइड मतलब कि जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी ही विड्थ इसके रहेगी। बट यहाँ पे इमेज विड्थ चल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम कस्टम CSS लगा देते हैं कि भैया हमें इतनी ही इमेज चाहिए। तो हम यहाँ पे हाइट लिख देंगे कि हाइट हमें चाहिए 250 पिक्सल एंड रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारी इमेज छोटी हुई। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। मैंने इमेज को छोटी कर दिया है, ठीक है, 300 कर दो। इसकी हाइट एडजस्ट कर लिए, ठीक है, परफेक्ट है। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, जितना भी रखना है 350 रखना है तो आप इसको 350 एडजस्ट कर लीजिए। 350 रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे मैक्स हाइट अगर करना है कर लो। मैक्स हाइट का मतलब मैक्सिमम इतनी हाइट रहेगी, इससे छोटी हो सकती है। अगर हम इसको छोटे स्क्रीन पे जाएँ तो ये छोटी हो जाएगी, बट मैक्स इतनी ही रहेगी, ठीक है, छोटी हो जाएगी, मैक्स इतनी रहेगी। तो अब इसको सेंटर पे करना ज़रूरी है। सेंटर पे करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट डैश सेंटर यूज़ कर लेंगे एंड देन रिफ्रेश कर लेंगे। अपने आप से ये इमेज सेंटर पे चली जाएगी। और आप देख सकते हो कि ये इमेज हल्का सा बड़ी है एंड ये सेंटर पे नहीं है। तो हम हल्का सा पैडिंग अपने कॉलम पे दे सकते हैं। पैडिंग टॉप दे देते हैं, वाई से नहीं, नीचे से नहीं पैडिंग देंगे, पैडिंग टॉप 3 दे देंगे। तो हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा नीचे आएगा हल्का सा, देखिए ये देखिए हल्का सा नीचे आएगा। और ज़्यादा 5 देना है तो पैडिंग टॉप दे दो, तो ये हल्का सा नीचे आ गया। अब हमारा परफेक्ट लग रहा है। एंड अगर हम फ़ोन की स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ लगेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आप चाहो तो इसमें भी हल्का सा पैडिंग दे दो, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें भी हम पैडिंग 2 यूज़ कर लेंगे। हल्का सा इसको भी हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे। हाँ, अभी हमारे फ़ोन स्क्रीन पे हल्का सा ये ज़्यादा चिपका नहीं आएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो इसको ही जोड़ा कर लेते हैं भाई, ऐसे करके चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और दिक्कत लग रही है तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए, पैडिंग दीजिए। तो हमारा एक सेक्शन बन गया। इसी का जस्ट रिवर्स हमारा बैनर 2 वाला सेक्शन बनाना है। तो बैनर 2 वाला सेक्शन देखिए कितना आसान है। आप इसको यहाँ से कॉपी करिए। सबसे पहले एक कमेंट लगाइए इसके नीचे कमेंट लगाइए। बैनर 3 सेक्शन है बेसिकली वो, तो लिखेंगे बैनर 3 सेक्शन
सेक्शन, ठीक है। एंड इस सेक्शन हम लोग कॉपी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट के साथ हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कॉपी कर लेंगे एंड देन आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड सब कुछ सेम रखेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग अपना इमेज वाला जो कॉलम है इसको कट करके हम लोग अपने इस कॉलम के पहले रख देंगे, तो हमारा इमेज पहले आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा बन जाएगा लेफ़्ट साइड, तो हमारा ये बन जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड एंड ये हमारा राइट साइड बन जाएगा, परफेक्ट है। तो हमारा इमेज इस तरफ आएगा, वो टेक्स्ट उस तरफ आएगा एंड हम लोग 2 कर देंगे एंड दैट्स इट, सिंपल। रिफ्रेश करेंगे सो आप देखो इमेज इस तरफ एक आ गई और एक इमेज इस तरफ आ गई एंड हम देखो तो हम स्मॉल स्क्रीन पे भी हमारी परफेक्ट इमेज दिखेगी। ओके सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हमें इमेज फ्लूइड लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ। क्लास इमेज IMG होता है, इमेज होता है, आई डोंट नो। इमेज फ्लूइड एक बार देखते हैं, IMG फ्लूइड होता है, मुझे क्लास याद नहीं आ रहा है बट फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग छोटा करेंगे, IMG होता है शायद, इमेज तो होता नहीं, IMG फ्लूइड। रिफ्रेश करेंगे, एक बार हम लोग छोटा करेंगे, हाँ IMG होता है, ठीक है। अभी परफेक्ट है, सो अभी हमारा परफेक्ट है एंड हमारे 2 सेक्शंस रेडी हैं। तो हमारा ये बैनर सेक्शन हो गया एंड ये हमारा बैनर 1 इसको हमने मान लिया, बैनर 2 इसको मान लिया, बैनर 3 इसको मान लिया। अब आपका क्या काम है, जैसे हम लोगों ने इसको डायनेमिक कर रखा है एंड इसको डायनेमिक कर रखा है एंड इसको डायनेमिक कर रखा है, एग्जैक्टली उसी तरह आपको इन तीनों सेक्शन को डायनेमिक करना है। तो अब चाहे अलग अलग कलेक्शन बना के डेटा स्टोर करो, चाहे आप डिटेल नाम का जो कलेक्शन था उसी में डेटा स्टोर करो, कहाँ डेटा स्टोर करना है वो आपको अपना खुद का दिमाग यूज़ करना है और खुद का दिमाग लगाना है ये सारा काम करने के लिए। एक सेक्शन अबाउट सेक्शन बनाया है, तो कॉन्टैक्ट के नीचे हम लोग एक सेक्शन और बनाते हैं अबाउट सेक्शन, एंड अबाउट सेक्शन में कुछ नहीं रखना, सिर्फ अबाउट द साइट रखना है एंड कुछ टेक्स्ट रखना है। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन ये रहा हमारा एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अबाउट सेक्शन एंड अबाउट सेक्शन एंड यहाँ पे हम लोग सेक्शन की आईडी दे देंगे अबाउट सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन। मैं अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ तो अंडरस्कोर ही यूज़ करूँगा सेक्शन एंड यहाँ पे डिफ रो एंड डिफ कॉल MD12 यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड रो को हम कंटेनर के अंदर रख देंगे, तो हम ये हमारा रो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड डिफ कंटेनर। अगर आपको ये सारी क्लासेस का मतलब नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करिए, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ से देखिए, थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़िए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, और डायरेक्टली यूज़ करना सीखिए, ठीक है। यूज़ करते रहेंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो हम H3 में दे देंगे यहाँ अबाउट दिस साइट एंड साथ ही साथ में हम एक डमी टेक्स्ट P में डाल देंगे, P में एक डमी टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को भी हम लोग एमिट से मैंने बनाया है एंड देन हम लोग एक बटन बना देंगे, बटन डैश या बटन डैश सक्सेस एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एंड अगर हम सेव करते हैं तो हमारे पास एक सेक्शन और रेडी हो गया है। देखिए इस सेक्शन को बहुत आसान है, 2 काम करना है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग पैडिंग y डाल देंगे 5 डाल देंगे एंड अपने कंटेनर पे लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर। आप चाहे किसी पे भी लगाइए, कंटेनर पे लगाइए, चाहे कॉलम्स पे लगा दीजिए, चाहे रो पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये देखिए अबाउट द साइट और आपका पूरा सेक्शन आ गया एंड हमारी बटन भी आ गई। बटन को थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बटन LG यूज़ कर सकते हैं, BTN-LG सेव कर देते हैं एंड हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी बटन बड़ी हुई। तो हमारी वेबसाइट कुछ बन चुकी है। डायनेमिक कैसा करना है ये सारी चीज़ें आप जाके सीरीज़ में देख सकते हो। हम लोगों ने फुल्ली डायनेमिक नैप बार बनाया, स्लाइडर बनाया, सर्विस सेक्शन बनाया एंड हम कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हम लोगों ने डायनेमिक बनाया। तो 4 वीडियो देखोगे तो ये सारी चीज़ें कर लूँगा भाई, कुछ तो आप लोग भी करो, ठीक है। चलो एंड फाइनली अब हम लोग लास्ट चीज़ अपनी साइट का बना लेते हैं, दैट इज़ योर फुटर, ठीक है। फुटर बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं सिंपल तो है। देखो कैसा करना है, सिंपल एक डिप बनाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग और ये सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ अबाउट वाला, अबाउट के बाद हम यहाँ पे फुटर बना लेंगे। फुटर आपको बहुत सारे कई सारी जगह पे यूज़ करना है तो आप इसको एक अलग पार्शियल में बना लो, ठीक है। पार्शियल में बना सकते हो। इस पर हम लोग क्लास लगा देंगे फुटर अलग से कुछ स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे यार, एक डिफ कंटेनर बनाएंगे एंड डिफ रो बनाएंगे एंड डिफ कॉल MD
12 में आएंगे। अगर हमें एक ही कॉलम रखना है तो, अगर कई सारे कॉलम रखना है तो आपको अलग से मतलब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं कॉलम्स को अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए एंड अपना काम कर लीजिए। तो सिंपल, जैसे हम लोग ने 12 कॉलम लिया, आप 6 ले लो, दो हिस्सों में चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। एक में आप लिख दीजिए इंपॉर्टेंट लिंक्स और एक में टेक्स्ट वगैरह लिख दीजिए। 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो तीन सेक्शन में आपका फुटर 1 2 3 डिवाइड करना है तो आप 4 का बना लीजिए एंड दैट्स इट, सिंपल सी बात है। एंड देन हम लोग, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमारे पास टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे छापेंगे एंड दैट्स इट। इसी के अंदर देखो हमारे पास टेक्स्ट है। टिफ बैकग्राउंड कलर भी हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड कलर अभी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। @copyright हम लोगों ने लिख दिया, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने सिर्फ ओके, हमने सिर्फ यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कॉपीराइट लिख देते हैं एंड कॉपीराइट के आगे हम लोग P एंड P में अपना जो भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कॉपीराइट लर्न कोड विद दुर्गेश, लर्न कोड विद दुर्गेश। अब जैसे बहुत सारी अच्छे से साइट पे आप देखते होंगे कॉपीराइट MD बूटस्ट्रैप वगैरह लिखा रहता है या बूटस्ट्रैप लिखा रहता है, तो अभी जो हम लोग ने टेम्पलेट यूज़ किया था वैसे ही मैंने MD बूटस्ट्रैप लिख रखा था वहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा, ये देखिए कॉपीराइट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप P नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप स्पैन टैग यूज़ कर लो। स्पैन टैग में क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो नीचे नहीं जाएगा, आई थिंक। हम लोग यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यार, ये तो हमारा टेक्स्ट है, अब हम लोग इसको फुटर पे ही लगा दो कहो तो हम यहाँ बैकग्राउंड 1 लगा दो, बैकग्राउंड 1 एंड इसी पे टेक्स्ट एंटर कर दो एंड P5 लगा दो, दैट्स इट। हमारा सब चीज़ देखिए, ये देखिए परफेक्ट है, बस हमारा साइट रेडी है एंड सब कुछ बढ़िया रेडी है, ठीक है। बस गैलरी सेक्शन बनाया है, तो गैलरी सेक्शन मैं आप लोग के लिए रखूँगा असाइनमेंट के लिए कि भैया गैलरी पे क्लिक करें एंड हम लोग गैलरी पेज पे यहाँ पे गैलरी आ जाए, फ़ोटोज़ आ जाएँ। तो कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। गैलरी के लिए एक असाइनमेंट, पहले चीज़ तो ये आपका असाइनमेंट है। गैलरी के लिए आपको क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट कर लेना है एंड मॉडल गैलरी में फ़ोटोज़ होती हैं, उसके लिंक्स हैं, फ़ोटोज़ के लिंक है, तो ये सब चीज़ मॉडल बना के एंड देन डेटाबेस में रखना है। वहाँ से लूप लगा के आपको सिर्फ ट्रैवर्स करके यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखानी है, ठीक है। बस हम थोड़ा नेविगेशन लगा देते हैं, जैसे होम पे सर्विसेज का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, तो सर्विसेज सेक्शन पे चाहिए मुझे जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, सर्विसेज सेक्शन का एक सेक्शन है जिसमें हम लोगों ने लिख रखा है सर्विसेज सेक्शन। ये देखिए सर्विसेज सेक्शन, तो हम लोग हमारा जहाँ नैप बार है, नैप बार को ओपन कर लेंगे एंड जो हमारा सर्विसेज का सेक्शन है, ठीक है, लिंक बस चेंज करेंगे, जो कि हम लोग डेटाबेस से ही करेंगे, यहाँ से हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग सारा डायनेमिक यूज़ कर रहे हैं। तो लिंक बस हम चेंज करेंगे एंड लिंक ऑब्वियसली बात हम अपने डेटाबेस से चेंज करेंगे। तो बस डेटाबेस से चेंज करेंगे, वेबसाइट में तो कुछ चेंज नहीं करना है। आ जाएंगे यहाँ पे एंड डिटेल्स के अंदर है, ओके डिटेल्स के अंदर है, परफेक्ट है। एंड हम डिटेल्स के अंदर हमारे पास लिंक्स है, लिंक्स को ओपन कर लेते हैं। लिंक्स के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है, हाँ होम का है शायद पहला ऑब्जेक्ट, देखते हैं एक बार, हाँ होम का है। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है शायद हमारा, ठीक है, देखते हैं एक बार ओपन, हाँ सर्विसेज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो URL है स्लैश के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़ एंड लिख देंगे यहाँ सर्विसेज डैश सेक्शन, ठीक है। एंड हम लोग कर देंगे अपडेट एंड कर देंगे यहाँ पे, हाँ रिफ्रेश एक बार कर लेंगे, दैट्स इट। एंड हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड देन अगेन रिफ्रेश करेंगे, अपने साइट को रिफ्रेश करेंगे जिससे कि अपडेटेड डेटा आ जाए। एंड देन हम लोग सर्विसेज जब क्लिक करेंगे तो ओके एक बार हम लोग ID चेक कर लेते हैं, एक बार हम लोग ID चेक कर लेते हैं कि ID तो ठीक लिया था यार, ID ठीक लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ID तो हम लोग ने सही लिखा है, ID सही लिया, ओके 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 ओके। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे एंड सर्विसेज सेक्शन अपडेट कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हमारा यहाँ पे अपने आप आ जाना चाहिए था, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा, फिर से होम पे क्लिक करूँगा, सर्विसेज, हाँ परफेक्ट है। तो ID आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम अब गैलरी पे भी होंगे और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो पहले स्लैश जाएगा, देन हैज़ के बाद हमारा सर्विसेज सेक्शन जाएगा, ये देखिए अपने आप से सर्विसेज सेक्शन पे आएगा। तो अगर आप यहाँ रहोगे सर्विसेज पे अपने आप से आ जाओगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का हम लोग कर देते हैं,
तो कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करें तो अब हम लोग कॉन्टैक्ट एस मतलब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज करेंगे अपने लिंक्स का लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो हम फिर से आ जाएंगे अपने डेटाबेस में एंड 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ओपन कर लेते हैं। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज कॉन्टैक्ट अस। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश के बाद हैज़ कॉन्टैक्ट डैश अस, शायद अंडरस्कोर था, अस डैश सेक्शन एंड अपडेट कर देंगे। एक बार हम आईडी देखना चाहेंगे भाई, कहीं गलत तो हम लोगों ने आईडी नहीं यूज़ कर ली। कॉन्टैक्ट अस की आईडी, कॉन्टैक्ट अस की आईडी ये रही कॉन्टैक्ट अस एंड परफेक्ट है। एंड हम लोग एक बार अपडेट करने के बाद एक बार हम लोग आएंगे एंड अपना पेज रिफ्रेश करेंगे एंड देन हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, अपने आप से कॉन्टैक्ट अस पे आएगा। तो अब आपको कोड में चेंज ही नहीं करना है, आप अपने डेटाबेस से ही क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। इसी तरह हम लोग अबाउट का भी कर लेते हैं। तो एक अबाउट सेक्शन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये अबाउट सेक्शन इसकी एक बार बस आईडी आप देख लो, अबाउट सेक्शन की आईडी, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट है, अबाउट सेक्शन आईडी हम लोग ने दी नहीं है, क्लास दे रखा है तो आईडी दे देते हैं, अबाउट सेक्शन इसकी आईडी दे देंगे एंड अपने डेटाबेस में आएंगे एंड अबाउट सेक्शन जो हमारा है वो कौन सा वाला है भाई देख लेते हैं। अबाउट सेक्शन है वो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे ये है फर्स्ट, ये सेकंड लास्ट, क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे एंड हम लोग स्लैश फिर हैज़ फिर अबाउट सेक्शन अपडेट कर देंगे एंड दैट्स इट। अब अपने आप से लिंक्स अपडेट हो गई हैं, यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे लिंक्स अपडेट हो गई हैं एंड सारा काम हो गया। तो दैट्स इट, यहाँ पे क्लिक करने पे भी आप अबाउट सेक्शन पे चले जाओगे एंड अगर आप दूसरे पेज पे हो तब भी आप अपने अबाउट सेक्शन पे चले जाओगे, कॉन्टैक्ट सेक्शन पे चले जाओगे एंड परफेक्टली ये जो वेबसाइट बनाई हम लोगों ने, ये हम लोगों ने डायनेमिक बना ली है। डायनेमिक इन द सेंस सारा हम लोग डेटाबेस से कन्वर्ट कर डेटाबेस से सारा डेटा हम लोग ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पूरी सीरीज़ में यहाँ पे देखा है, एक एक करके मैंने सर्च किया। व्हाट नेक्स्ट, क्या हमें डेटाबेस एडमिन जो होगा वो डेटाबेस से ही चेंजेस करेगा, हमें डेटाबेस ही यूज़ करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरीके की मजबूरी है जो आप डेटाबेस यूज़ करोगे या एडमिन को डेटाबेस दोगे, जो क्लाइंट हो डेटाबेस दोगे कि भैया इस डेटाबेस का लॉगिन है, आप डेटाबेस से जाके चेंज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब इस प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट स्टेप है एंड इस प्रोजेक्ट को करने के लिए भाई आप एडमिन क्या करेगा, उसको मोंगोडीबी नहीं पता भाई, एडमिन मतलब जो क्लाइंट है उसको नहीं पता कि हमें यहाँ जाना है, इसको जेसन बोलते हैं, इसको टेबलर डेटा बोलते हैं, इसको सीक्वेंशियल डेटा बोलते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता। तो अब हमें क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्लाइंट के एंड से इसका एक एडमिन पैनल रेडी करना होगा। उस एडमिन पैनल से हम लोग ये डिटेल्स चेंज कराएंगे उस एडमिन पैनल से। तो जब वेबसाइट कंप्लीट होगी, मतलब आप बनाओगे, तो ये एडमिन पैनल की मदद से सारा का सारा कंट्रोल दोगे कि वो जाएगा एडमिन पैनल और एक क्लाइंट है वो एडमिन पैनल जाएगा, वहाँ यूज़र ने पासवर्ड डालेगा एंड पूरा आपका पैनल होगा, वहाँ से वो साइट की सारी डिटेल स्लाइडर वगैरह सब चीज़ चेंज कर पाए, अपने आप से डेटाबेस में सारी चीज़ चेंज हो जाए और पूरी वेबसाइट डायनेमिक हो। तो अब अगर आप कमेंट करते हो तो इसको सबसे पहले तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, अगर कमेंट आते हैं तो सीरीज पे अच्छा प्यार मिलता है तो हम लोग डिप्लॉय करेंगे एंड देन अगर आप लोग कहोगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडमिन पैनल भी डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज़ कंप्लीट कर दी, छोटी सी सीरीज़ थी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी, Node.js एंड Express.js। गाइस अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हो तो साथ ही साथ में ट्यूटोरियल तो मैंने बना ही रखे हैं Node.js के, MongoDB के, REST APIs के, Express के, साथ ही साथ में आप प्रोजेक्ट भी बनाना सीख जाओगे कैसे बनाते हैं। REST APIs को बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जल्दी से जल्दी 100 के कंप्लीट करना है, अपना सपोर्ट बनाए रहे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।